हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फैक्ट्री पर। दोस्तों, लूसेंट जीके के 1000 प्रश्नों की सीरीज का ये 14वां वीडियो लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर तथा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न है, वक्ष गुहा में कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि पाई जाती है? तो ये पाई जाती है थाइमस ग्रंथि। विद्युत केंद्रों से उत्सर्जित कौन सी गैस अम्लीय वर्षा का कारण बनती है? तो यह है सल्फर डाइऑक्साइड। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया? तो मार्टिन कूपर ने। प्रोग्राम इनपुट और आउटपुट के बीच का समय क्या कहलाता है? तो ये एग्जीक्यूशन टाइम कहलाता है। द्रव चालित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है? तो ये करता है पास्कल के नियम पर कार्य। टेलीफोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा। दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? तो ये होता है फ्लोराइड। सांपों की विष ग्रंथियां किसके सदृश होती हैं? तो ये कशेरुकियों की लार ग्रंथियों के सदृश। सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। तो सोडियम कार्बोनेट को आमतौर पर धोने का सोडा या वॉशिंग सोडा या धोबन सोडा के नाम से जानते हैं। राजसंघ की प्रसंविदा के आरेखण के बाद ये किसने कहा था? ये लिविंग थिंग इज बॉर्न, ये कहा था वुड्रो विल्सन ने। कौन सा एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है? तो यह है एंथोसाइनिन। तार्किक अनुक्रम में डाटा को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं शॉर्टिंग। इस्पात के गोले की मात्रा उसका क्या होती है? तो इस्पात के गोले के पदार्थ की मात्रा होती है वो उसका द्रव्यमान होती है। चुंबकीय प्रवाह की एसआई यूनिट क्या है? तो यह है वेबर। मिनी माता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है? तो यह है पारद। कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है? तो ये किरेटिन जो है एक रेशेदार प्रोटीन है। टाफाइड बुखार किसके द्वारा होता है? तो ये जीवाणु के द्वारा होता है। 1 माइक्रोन इसके बराबर होता है, तो ये होता है 10-m। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.3 मीटर की तरंग दैर्ध्य वायु में उत्पन्न होती है और यह 300 मीटर प्रति सेकेंड की गति से यात्रा करती है। यह किस प्रकार की तरंग होती है? तो यह होती है श्रव्य तरंग। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ग्रिड कंप्यूटिंग इनिशिएटिव फॉर साइंटिफिक इंजीनियरिंग एंड एकेडमिक कम्युनिटी का नाम है? तो इसका नाम है गरुण। हमारे शरीर में मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेदात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता? तो यह है हाइपोथैलेमस। यदि ऑक्सीजन का घनत्व हाइड्रोजन से 16 गुना हो तो उसका तदनुरूपी ध्वनि के वेग का अनुपात क्या होगा? तो उसका अनुपात होगा 1:4। वर्गीकरण की कैरोलस लिनियस प्रणाली है? तो यह है द्विपद। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंसर के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह है कीमोथेरेपी का। एक मीनार के शीर्ष पर खड़े एक व्यक्ति के पास 2 गोलक हैं, ए और बी। वो ए गोलक को नीचे की ओर गिराता है और उसी समय गोलक बी को क्षैतिज रूप से यानी सम स्तर पर फेंकता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये है दोनों ही गोलक एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यास्थता गुणांक किस सामग्री यानी कि पदार्थ का सांद्रण जो 50% पशुओं के लिए घातक है क्या कहलाता है? यानी प्रत्यास्थता गुणांक किसी सामग्री यानी पदार्थ का साधारण जो 50% पशुओं के लिए घातक है क्या कहलाता है? वो कहलाता है LC50। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब 2 परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली यानी समुदाय की ऊर्जा घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है? तो ये होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? तो घर्षण की कमी के कारण हम दलदली सड़कों पर फिसलते हैं। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक रोगों का संचारित करने वाले जीव को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं वेक्टर। हार्मोन का उदाहरण है? तो हार्मोन का उदाहरण है ऑक्सीटोसिन। पदार्थ का कौन सा रंग प्रिज्म से होकर सबसे कम अपसरित होता है? तो यह है लाल रंग। क्षैतिज अक्ष के समानांतर मांग वक्र में जो मात्रा को दर्शाता है किसके बराबर कीमत लोच होती है? तो उसकी होती है असीमित। वातावरणीय परिघटना के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं मौसम विज्ञान। जैव विविधता पर
कन्वेंशन का सचिवालय कहाँ था? तो ये था मॉन्ट्रियल। विद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा धातु के क्षय को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है संक्षारण। यदि जाइलम और फ्लोएम को एक ही त्रिज्या में व्यवस्थित किया जाए तो ऐसे संवहन पुल को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं समपार्श्विक। क्रिसमस फैक्टर किसमें निहित होता है? तो ये होता है रक्त जमाव में। कौन सी प्रघटना ये निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? तो यह है ध्रुवीकरण में। रोम के सभी रूपों को और क्या कहते हैं? उसे कहते हैं फर्मवेयर। सरलतम CPU अनुसूचीकलन विधि क्या है? तो यह है FCFS अनुसूचीकलन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लैग के आकार में किसका आयाम होता है? यानी फ्लैग के आकार में किसका आयाम होता है? तो यह था ऊर्जा का। न्यूक्लियर त्रिज्या को अभिव्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त यूनिट क्या है? तो यह है एंगस्ट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? तो यह प्रोटीन के संश्लेषण के लिए होती है। जब X वस्तु के एवजी की कीमत कम होती है तो X की मांग कम हो जाती है। विषम मिश्रण से लोहे की परत को किस तकनीक से पृथक किया जा सकता है? तो यह चुंबकीकरण की क्रिया के द्वारा या तकनीक के द्वारा। नेक्स्ट है, खुले पाइप से वायु धमन किसका उदाहरण है? तो यह समदाबी प्रक्रिया। विद्युत और चुंबकत्व के बीच लिंक की खोज किसने की थी? तो ये थे मैक्सवेल, जिन्होंने विद्युत और चुंबकत्व के बीच जो लिंक होता है उसकी खोज की थी। जीवाणुभोजी किसके द्वारा खोजा गया? तो ये फेलिक्स डी हेरल और फ्रेडरिक डोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट है, जीन युग्मों में नहीं पाए जाते हैं। तो जीन युग्मों में नहीं पाए जाते हैं, युग्मकों में। नेक्स्ट, ऊतक जन किसके बाह्य त्वचा बनती है? वो है ऊतक जन जिससे बाह्य त्वचा बनती है वो है त्वचा जन। रक्त समूहों की खोज किसके द्वारा की गई थी? ये थे लैंड स्टीनर, इनके द्वारा रक्त समूहों की खोज की गई थी। एक पूर्ण दोलन के दौरान एक सरल लोलक के सूत्र द्वारा किया गया कार्य तुल्य है। तो यह शून्य। किसी कण को साम्यावस्था में रखने के लिए बलों की न्यूनतम संख्या है? तो यह 2। SHM दर्शाने वाली प्रणाली में ये आवश्यक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो प्रत्यास्थता एवं जड़त्व दोनों ही। एक सुई या पिन जल के पृष्ठ पर इसके कारण प्लवमान होती है, तैरती है, उसका पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट है, श्वेत फास्फोरस सामान्यतः इसके अंतर्गत रखा जाता है। तो ये रखा जाता है जल के अंतर्गत। फ्लैश बल्बों का तार इसका बना होता है। तो किसका बना होता है? ये Mg का। नेक्स्ट, एक स्वतः प्रक्रम के लिए G ऋणात्मक है। किसकी वेधन क्षमता सबसे उच्च होती है? तो ये होती है गामा किरणों की वेधन क्षमता सबसे उच्च होती है। वृक्क के आकार की द्वार कोशिकाएं किसमें होती हैं? तो यह द्विबीजी पादपों में। नेक्स्ट है, डम्बेलाकार द्वार कोशिकाएं किसमें होती हैं? तो ये होती हैं गेहूं में। रंध्रमुख यानी कि द्वार इस पर आधारित है, किस पे? तो अंतः पराशरण पे। कौन सी गैस पादप यानी कि ग्रह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो यह है जल वाष्प। फोटोन की कण बनने की प्रकृति किस पर टिकी होती है? तो ये टिकी होती है प्रकाश वैद्युत प्रभाव पर। हेप्टीज क्या है? तो ये अपूर्ण प्रतिजन है। हेप्टीज क्या है? अपूर्ण प्रतिजन। सल्फर डाइऑक्साइड किसके द्वारा रंजक पदार्थ को विरंजित कर देता है? तो यह तनुकरण। पौधे किसकी अधिकता के कारण मुरझाने लगते हैं? तो पौधे जो है बाष्पोत्सर्जन की अधिकता के कारण मुरझाने लगते हैं। जिप्सम का उपयोग किसके सुधार के लिए किया जाता है? तो यह पॉट सॉल के सुधार के लिए। विद्युत चुंबकीय विकिरण के लिए उनके बढ़ते हुए तरंग दैर्ध्य के क्रम में सही विन्यास बनाइए। तो एक्स किरणें, अवरक्त, दृश्य, सूक्ष्म तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदकों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है न्यूट्रॉन मंद करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों के पंख क्या होते हैं? तो ये रूपांतरित अग्र अंग। कंपनशील रज्जु के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो कंपनशील रज्जु के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए सोनोमीटर उपकरण का प्रयोग किया जाता है। पोलियो का नैमित्तिक जीव क्या है? तो यह विषाणु। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी चाक्षुष
सूक्ष्मदर्शी से अधिक आवर्धन क्यों देती है? तो ये इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्घ्य चाक्षुष प्रकाश की तरंग दैर्घ्य से कम होती है। रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? तो यह पोटाश एलम का। उस समय पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता जब प्रकाश पानी से होकर कांच में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैमेक्सेन का रासायनिक नाम क्या है? तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड। कृंतक क्लोन किससे प्राप्त इकाइयों का समूह है? तो ये सूक्ष्म प्रवर्धन। प्रतिरक्षण तकनीक का विकास किसने किया था? तो ये थे लुई पास्चर, जिन्होंने प्रतिरक्षण तकनीक का विकास किया था। गन्ने की लाल सड़ांत किसके कारण बनती है? तो यह है कॉलेटोट्राइम फैलकेटम, कॉलेटोट्राइम के द्वारा। डीएनए का जल रागी स्वरूप किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो यह डीऑक्सी रिबोस शर्करा के कारण। इंटरफेरोन किसकी अनुक्रिया में संश्लिष्ट होते हैं? तो ये विषाणु की अनुक्रिया में संश्लिष्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापगतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंध मामला है? तो ये ऊर्जा के संरक्षण के नियम के। संतुलन की अनुभूति किससे होती है? तो ये अनुमस्तिष्कीय संतुलन के द्वारा। पानी में नाइट्रोजन आमतौर पर किस रूप में पाई जाती है? तो ये नाइट्रेट के रूप में। एक उत्क्रम्य और एक अनुत्क्रम्य इंजन तापमान के समान सीमाओं के बीच कार्य कर रहे हैं तो उत्क्रम्य इंजन की दक्षता अनुत्क्रम्य इंजन से अधिक होगी। गूदेदार थैलेमस किस में खाने योग्य होते हैं? तो ये सेब में। किसको किसी कोशिका में अंचल संपत्ति माना जाता है? तो ये न्यूक्लिन अम्ल में। लाल रक्त कणिकाओं यानी कि आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? तो ये होता है 100 से 120 दिन। कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है? तो यह चांदी। रक्त के स्कंदन हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो ये विटामिन के। उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? तो यह है पोटेशियम। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो ये आइसोप्रीन का। पोलियो की रोकथाम के लिए पहली प्रभावी वैक्सीन किसने बनाई थी? तो ये थे जोनस ई शाल्क। आबादी में जीनों के संग्रह को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं जीन पूल। चुंबक रक्षक किसके टुकड़े होते हैं? तो ये नर्म लोहा के। जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबोया जाता है तो समान खाली जगह में पानी को विस्थापित कर देता है, तो समान द्रव्यमान में पानी को विस्थापित कर देता है। किसी पिंड की उस गति को क्या कहते हैं जिसकी कुछ समय के अंतराल के बाद पुनरावृत्ति होती रहती है? तो यह आवधिक गति। नेक्स्ट, रेडियोधर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन यानी कि द्रव्यमान या आवेश में नहीं होता है? तो यह गामा उत्सर्जन। आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है? तो ये चुंबकीय क्वांटम संख्या। प्लेग किससे फैलता है? तो ये जीवाणु से फैलता है। जैव आवर्धन का अर्थ किसमें निहित है? तो ये विषाक्त पदार्थ आवर्धित होते हैं। मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये गमबुसिया का। कौन सा पादप कीटभक्षी नहीं है? तो ये कसकुटा जो है वो कीटभक्षी नहीं है। फलों का मधुर या मीठा स्वाद किसके कारण होता है? तो ये फ्रक्टोज के कारण होता है। क्लोरोफिल में कौन सा पॉफिटिन होता है? तो ये मैग्नीशियम होता है। मटर में विपरीत लक्षणों वाले कितने युग्मों का मेंडल ने चयन किया था? तो ये थे 7। विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? तो यह प्रकाश वैद्युत प्रभाव। नेक्स्ट, ठोस पदार्थों की सूची में क्या विद्युत का सुचालक नहीं होता? यानी कि ठोस पदार्थों की सूची में जो क्या है जो विद्युत का सुचालक नहीं होता, तो वो होता है ग्रेफाइट। किसे एषद पुष्प कहते हैं? तो जिंक ऑक्साइड को एषद पुष्प कहते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन काल यानी कि 70 दिन का होता है। उसी पदार्थ का 1 ग्राम कितने दिन बाद 0.25 ग्राम रह जाएगा? तो यह 140 दिन बाद। एलपीजी का प्रमुख घटक है, तो एलपीजी का प्रमुख जो घटक है वो है ब्यूटेन। परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो इसका होगा 2882। हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो यह है फ्लोरीन। KMnO4 का प्रयोग किया जाता है, तो ये उर्वरक के रूप में। नेक्स्ट है, तीव्र सीसा विषाक्तन को खाली जगह भी कहते हैं, तो क्या कहते हैं? इसे प्लम्बिज्म कहते हैं। तो दोस्तों, ये रहे आज के वीडियो के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न।
अगला वीडियो बहुत जल्द लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।